अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की प्रेडिक्शन देनी है। सबसे पहले और सबसे क्रिटिकल होगा आपका बीएमएल। बीएमएल की टेंशन स्टार्ट हो गई है मार्केट में और वो लोग पैनिक सेल करेंगे और कोई अक्लमंद होगा जो पैनिक सेलिंग के बाद उसको जमा करेगा। सही है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये बीएमएल आपका बहुत ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जो अक्लमंद होगा वो अक्लमंदी से खेल सकता है कि वो जब गिरेगा उसको थोड़ा सा और बाई कर लेगा। इन द लॉन्ग रन ये बैंक आपको 10 रुपये तक इंशाल्लाह नज़र आएगा। इस साल आपको यहाँ तक जाता हुआ नज़र भी आ सकता है, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैंक्स हो रही है। तो ये वाला एक वाहिद बैंक है जो अभी भी 10 रुपये से नीचे प्राइस में बैठा हुआ है। फिर आपके जो सीमेंट वाले स्टॉक्स हैं उसमें भी एक रैली बनती है, क्योंकि एमपीसी पॉलिसी 22 को आ रही है। तो उसके हिसाब से सीमेंट और बैंक्स दोनों एक काउंटर पे खड़े होते हैं। अगर एमपीसी पॉलिसी कम हुई, मतलब रेट कम हुआ, तो सीमेंट में जोश आएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो बैंक्स में जोश आता है। लेकिन अब यहाँ पे काउंटर हो जाएगा दोनों बातें, क्योंकि बैंक्स पे डिपेंडेंट है हुकूमत, तो वो वाली चीज़ भी देखनी पड़ेगी। और बैंक्स की आगे बोर्ड मीटिंग्स भी सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपका यूबीएल और एमसीबी और एमईबीएल की आ रही है बोर्ड मीटिंग पहले, सुनहरी बैंक की भी आ रही है, इन सब की आ रही है। तो ये बहुत हैवी झूला देंगे सारे। एक मसला है कि वो इसके बाद फिर आपका आ रहा है रोल ओवर भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मार्केट फंसेगी बीच में, तंग करेगी आपको, बट पैनिक पे सेल ना करना। सीमेंट में आपका जो है ना पीआईओसी और एमएलसीएफ, इन पे वॉच लगाना, इनमें बहुत तेज झूले आने लगे हैं। और एक और है एसएमसीपीएल, वो एक सीमेंट का स्टॉक है। वो छोटा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन स्विंग बहुत मजे का देता है। वो 45 से 55 के बीच में घूमता है, फिर वापस 45 पे आ जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और स्टॉक है आपका रूबी, वो एक पेनी स्टॉक है, उस पर वॉच लगाओ। वीएफ मुदारबा 20-25 की रेंज में नजर आता है, इसको ले लो। कभी एक बार ये 14 तक भी गिरता है, लेकिन फिर ये चलता है और ये 28-35 तक चला जाता है। तो ये एक अनोखा पीस है, इसको तो लाजमी देख लेना। बोर्ड मीटिंग्स आपकी आ रही है, इंडस मोटर्स आजू वगैरह की आ रही है, और ये एटलस होंडा, ये फिर आपकी रफान मेज, इन सब की आने लगी है बोर्ड मीटिंग। बैंक्स की भी आ रही है, यूडीपीएल की आ रही है, अल्टन एनर्जी की आ रही है, आपकी सैफ पावर की आ रही है, इन सब की आ रही है। तो ये वाले स्टॉक्स जो है ना, जब भी गिरे इनको जमा करो। पाकरी पे वॉच लगाओ, 20 के पास जब मिले पाकरी पकड़ो। पाकरी की फिर कोई न्यूज़ आनी, पाकरी फिर 25 रुपये का हो जाएगा, फिर कहेंगे जी बताया नहीं था आपने। पीएसओ में मेरे ख्याल से एक रैली बन रही है। पीएसओ की बहुत तारीफें हो चुकी है फेसबुक पर भी, अब इस पर एक रैली बन जाएगी, लाओ माल भी बन सकता है। फिर एक स्टॉक है AKBL, उसकी भी बहुत तारीफ सुनी थी मैंने, वैसे अपनी शॉर्ट में बताया था मल्टी बैगर और 2025, उसमें भी मैंने कहा था ये बहुत ऊपर जाएगा। और बाकी है, क्योंकि सारे डिफेंस के पैसे जो इसी स्टॉक में आते हैं। थट्टा सीमेंट नेगेटिव जा रहा है, तो इसकी 72 पे बहुत हैवी सपोर्ट बैठी है, तो उसको वहाँ पे आप जमा कर सकते हो। और ये मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर आगे भी जाएगा। TRG, उसका भी रोले चल रहे हैं, और ये फेवरेट स्टॉक ऑफ ब्रोकर है, तो ये हमेशा ऊपर ही जाता है। गिरता है लेकिन अब आगे जाने के ज़्यादा चांसेस है। हैज़ कॉल का भी यही सीन है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जा सकता है। अब देखते हैं कि 24 पे सेटल होता है कि नहीं होता। लास्ट में बोलूँगा PPL और OGDC में शायद प्रॉफिट टेकिंग आ जाए इस हफ्ते, तो पैनिक नहीं करना आपने। सही है।